Good morning students. Today in maths we'll study least common multiple जिसे हम LCM भी बोलते हैं. L for least, C for common and M for multiple. When two or more numbers have the same numbers as their multiples, those multiples are said to be common multiples. आप लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स पहले ही पढ़ चुके हो. अगर किसी नंबर का फैक्टर हमें लिखना है, सपोज 10 का अगर फैक्टर लिखना है मतलब वो लिखना है कि वो किस किस के टेबल में आता है, किस किस के नंबर के किस किस के टेबल में आता है वो. तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 5 के टेबल में, 10 के टेबल में. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 10. 1, 2, 5 एंड 10 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 10. जब मल्टीपल की बात करें, मल्टीपल मतलब अगर मल्टीपल लिखना है तो मतलब टेबल लिखना है 10 का. 10, 20, 30, 40, 50 दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 10. ठीक है. फैक्टर मतलब कि वो किस किस के टेबल में आता है, और मल्टीपल्स मतलब नंबर का टेबल लिखना है. तो आज हम लोग एलसीएम के बारे में जानेंगे. व्हेन टू और मोर नंबर्स हैव द सेम नंबर्स एज देयर मल्टीपल्स, दोज मल्टीपल्स आर सेड टू बी कॉमन मल्टीपल्स. अगर 2 या 2 से अधिक नंबर्स ले तो उनका अगर मल्टीपल सेम हो, ठीक है, मल्टीपल सेम हो तो उसे हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स. The least common multiple of 2 or more numbers is the smallest number that is a multiple of those numbers. और least common multiple किसे बोलेंगे? Common multiples तो बहुत आएंगे, common multiples बहुत सारे होंगे, लेकिन least common multiple कौन होगा? जो सबसे छोटा होगा. जो सबसे पहला होगा वो सबसे छोटा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? least common multiple, that is LCM. There are 3 methods to find the LCM. फर्स्ट इज कॉमन मल्टीपल मेथड. आज हम लोग मल्टीपल मेथड जानेंगे. सेकंड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड थर्ड इज डिवीजन मेथड. आज हम लोग सिर्फ कॉमन मल्टीपल मेथड के बारे में जानेंगे. ठीक है. फाइंड एलसीएम ऑफ 3 and 4 बाय कॉमन मल्टीपल मेथड. मल्टीपल मेथड है मतलब हमें नंबर्स का मल्टीपल लिखा है. मल्टीपल मेथड है तो नंबर्स का मल्टीपल लिखना है. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड एलसीएम ऑफ 3 and 4 बाय कॉमन मल्टीपल मेथड. कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे पास? 3 and 4. 3 का मल्टीपल मतलब 3 का टेबल लिखना है. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3. 4 का मल्टीपल लिखना है मतलब 4 का टेबल लिखेंगे हम लोग. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 4. ठीक है. अब हम क्या निकालेंगे? कॉमन मल्टीपल निकालेंगे. कि कॉमन मतलब यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर्स है 3 and 4, मतलब इन दोनों नंबर्स में कौन सा मल्टीपल प्रेजेंट है वो हम कॉमन कहते हैं. जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, तो दिस इज कॉमन मल्टीपल. 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, तो ये कॉमन मल्टीपल्स हुआ. तो और भी अगर हम टेबल आगे लिखेंगे तो और भी कॉमन आएंगे. तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन लिया है, डेट इज़ 12 and 24. ठीक है. कॉमन मल्टीपल्स निकाल लिए. अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है मतलब एलसीएम निकालना है. तो लीस्ट कॉमन मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब सबसे छोटा. तो 12 और 24 में कौन छोटा है? 12. जो सबसे पहला आएगा वो सबसे छोटा भी होगा. ठीक है. पहले हम क्या किए? नंबर्स का मल्टीपल्स लिख लिए. फिर क्या किए? कॉमन मल्टीपल्स लिखिए. कॉमन मतलब यहाँ पे हमारा कॉमन क्या आया? 12 and 24. तो जो लीस्ट होगा मतलब जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे पहला होगा वो एलसीएम होगा. ठीक है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. फाइंड एलसीएम ऑफ 4 and 10 बाय कॉमन मल्टीपल मेथड. कौन कौन से 2 नंबर्स है हमारे पास? 4 and 10. कॉमन मल्टीपल मेथड है मतलब हमें यहाँ पे मल्टीपल्स लिखेंगे 4 और 10 का. दैट इज़ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40. यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 तक लिखा है. ठीक है. 10 का 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ठीक है. कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे. कॉमन मल्टीपल्स मतलब यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर्स है 4 and 10,
तो जो मल्टीपल है दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, ये कॉमन हो गया। 40 यहाँ भी है, 40 यहाँ भी है, ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो सबसे छोटा होगा। तो 20 और 40 में लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन हुआ? लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन हुआ? 20। जो सबसे पहला होगा वो सबसे छोटा भी होगा। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 12 बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। यहाँ पे पहले हम 2 नंबर्स का कर जान रहे थे, अब हम कर रहे हैं 3 नंबर्स का। नंबर्स आर 3, 6 एंड 12। 3, 6 एंड 12। 3 का टेबल लिखेंगे, मल्टीपल मतलब टेबल। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। 6 का 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। 12 का लिखेंगे तो 12, 24, 36, 48, 60, 72। दीज आर द मल्टीपल्स। अब हम निकालेंगे कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल्स मतलब जो तीनों नंबर्स में प्रेजेंट हो। जब हम 2 नंबर्स की बात कर रहे थे तो 2 नंबर्स में हम कॉमन निकाल रहे थे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स हैं, हम तीनों नंबर में कॉमन निकालेंगे जो तीनों नंबर्स में प्रेजेंट होगा मल्टीपल। 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है। ठीक है, ये कॉमन निकल गया। अब कौन कॉमन आ रहा है? 24 इज हियर ऑल्सो, 24 इज हियर ऑल्सो एंड 24 इज हियर ऑल्सो। ये कॉमन निकल गया। 3 नंबर लिए हैं तो तीनों नंबर्स में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज 18 लेते हैं, 18 इज हियर, 18 इज हियर बट 18 इज नॉट 12, तो ये मेरा कॉमन नहीं होगा। अगर 3 नंबर्स है तो तीनों में कॉमन, 2 नंबर है तो दोनों में कॉमन। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल्स मेरे पास क्या क्या है? 12 एंड 24। अब एलसीएम, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे लीस्ट, जो सबसे पहला होगा वो सबसे छोटा भी होगा। तो सबसे पहला क्या है मेरा? 12, तो सबसे छोटा भी है। 12 और 24 में कौन छोटा है? 12 है। द आंसर इज 12। पहले हम क्या करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल में? एलसीएम बाय मल्टीपल मेथड में क्या करते हैं? पहले नंबर्स का मल्टीपल्स लिखते हैं, उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। कॉमन मतलब अगर 2 नंबर है तो दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, अगर 3 नंबर्स है तो तीनों में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, कॉमन लिखे, उसके बाद जो सबसे पहला आएगा वो सबसे छोटा भी होगा। जैसे यहाँ पे 20 और 40 आया था, तो 20 और 40 में सबसे पहला क्या हुआ? 20 हुआ, तो ये सबसे छोटा भी हुआ, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 20। 3, 6, 12 में 12 कॉमन आया था और 24 कॉमन आया था, तो सबसे पहला क्या हुआ? 12। द आंसर इज 12. Students, I hope that you have understood this method of finding LCM by common multiple method. That's all for today. Thank you.